इस वक्त बता दें कि घरों में लूटपाट हुई है। मुर्शिदाबाद में उग्र प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग हुआ है, उपद्रव हुआ है और बंगाल के मुर्शिदाबाद में घरों में लूटपाट की खबरें इस वक्त आ रही हैं। अनुपम, क्या खबरें आपको मिली हैं? उपद्रवियों ने दुकानों को लूटा है, घरों को लूटा है। जी बिल्कुल, शक्तिपुर इलाका है मुर्शिदाबाद का, जहां पर अभी जो खबर आ रही है कि वहां पर एक विरोध प्रदर्शन था। उसके बाद जो इलाका है उस इलाके में कुछ दुकानों को लूटा गया है, जो आरोप लग रहा है। और आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ घरों में भी लूटपाट की गई है। ये एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। इससे पहले के जो पैटर्न थे उसमें था कि विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस जब रोकने जा रही थी तो पुलिस से संघात हो रहा था, पुलिस से मुठभेड़ हो रही थी। लेकिन आज का जो मुर्शिदाबाद का जो पैटर्न सामने आया है उसमें घरों और दुकानों में लूटपाट का आरोप भी लग रहा है। तो ये एक मसला जो है थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। इस पर केंद्र ममता सरकार को बहुत ज्यादा सख्त रुख अपनाना होगा। जिस तरीके से ममता सरकार ने पिछली बार की तुलना में इस बार सख्त रुख अपनाया है, उससे भी और ज्यादा सख्त रुख अपनाना होगा, ताकि ये जो उग्र प्रदर्शन है, ये जो वायलेंस है, हिंसा है, इस पर तुरंत रोकथाम की जा सके। बहुत धन्यवाद आपका अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नादिया और मुर्शिदाबाद से गंभीर खबरें आ रही है। मुर्शिदाबाद में तो घरों और दुकानों को लूटा गया। पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मुर्शिदाबाद में आज भी सड़कों पर लोग उतरे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, घरों में लूटपाट। यह खबर आई है नादिया में बेकाबू भीड़ ने ट्रेन पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की। पूरे राज्य में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए सीधे हम लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। अनुपम, क्या स्थिति है इस समय? देखिए सईद, ये जो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा से जो शुरुआत हुई थी वो मुर्शिदाबाद तक पहुंची, अब नदिया में पहुंच गई है। नदिया में आज नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और नेशनल हाईवे 34 को जाम करके ये विरोध प्रदर्शन होना था। ऐसे में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जो उपद्रवी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो वहां से भागकर पहले बेथुआ डेहरी जो रेलवे स्टेशन है वहां पहुंचे। वहां पर एक लोकल ट्रेन खड़ी हुई थी, वहां पर उन्होंने जमकर पथराव किया। ऐसे में पुलिस और जीआरपी की टीम वहां पहुंची। उन्होंने जब लाठीचार्ज वहां पर किया तो वहां से आकर वो बेथुआ डेहरी अस्पताल पहुंचे। वहां पर भी अस्पताल के आसपास जो दुकानें थी वो उनको तोड़फोड़ की गई। ऐसे में जो 1 घंटे तक जो नेशनल हाईवे 34 है वो बंद रहा और जो रेल सेवा है वो भी लगभग 1 घंटे तक बंद रही। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि 1 घंटे का जो हंगामा हुआ था उसके बाद हालात पर काबू पा लिया गया है। सही। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र। लेकिन अनुपम ये बताइए कि आज दिन भर में क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई है और क्या प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है? ये देखिए, कुल 2 जिले इस जो विरोध प्रदर्शन है उससे प्रभावित हुए हैं पश्चिम बंगाल में। एक हावड़ा और दूसरा मुर्शिदाबाद। हावड़ा में जो स्थिति है वो अब हालात काबू में है। हावड़ा में पिछले 24 घंटे में कोई भी विरोध प्रदर्शन उग्र नहीं हो पाया है, उग्र होने नहीं दिया गया है। हालांकि मुर्शिदाबाद में अभी भी स्थिति काबू में नहीं है। वहां पर शक्तिपुर एक इलाका है जहां पर आज भी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया, दुकानें लूटी और कुछ घरों में भी लूटपाट की खबरें आ रही हैं। कुल 110 से ज्यादा लोगों को अब तक पिछले 3 दिनों में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें गिरफ्तार किया गया है और 144 धारा लागू की गई है, इंटरनेट बैन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रदर्शन है वो अभी भी कुछ इलाकों में थमने का नाम नहीं रह रहा है, खास तौर पर मुर्शिदाबाद में। इसके अलावा नदिया में अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, घटना नहीं हुई थी, लेकिन आज अचानक से घटना हो गई है। सही। ये लगातार जो हिंसा में प्रदर्शन बदल रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी, अनुपम, इसके पीछे कारण क्या है? जी देखिए, इसमें देखिए दो वजह सामने आ रही हैं। एक तो जिन जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है और जो प्रदर्शन शुरू में हुआ, खासतौर पर हावड़ा में जो शुरुआत हुई, उसको रोकने में पुलिस प्रशासन शुरू में व्यर्थ साबित हुआ। बाद में हालांकि ममता सरकार ने नकेल कसी, काफी कड़ा कानून लाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, इसके अलावा 144 धारा लागू की, जो लोग कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन इसमें काफी देरी हो गई और ऐसे में तब तक जो मैसेज जाना था वो नहीं जा पाया और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अब तक ये जो प्रदर्शन है या विरोध प्रदर्शन है जो उग्र हो रहा है वो पूरी तरह से नहीं थम पाया है। जी।
अनुपम, क्या इस समय स्थिति पूरी तरह से शांत है या अब भी लोग घरों से निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं। ये देखिए, कई जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा जगह उग्र नहीं है। उग्र जो प्रदर्शन है वो 3 जिले इससे प्रभावित हैं। पहले 2 जिले थे, हावड़ा और मुर्शिदाबाद, लेकिन आज जो स्थिति और परिस्थिति हालात हुए हैं नदिया में, उसके बाद नदिया भी इस जद में आ गया है जहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 3 जिले उग्र विरोध प्रदर्शन की जद में आ गए हैं। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो रहा है। ममता प्रशासन ने कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी हावड़ा को शांत किया गया है, लेकिन मुर्शिदाबाद और नदिया में अभी भी उग्र प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा ये 2 ही जिले हैं जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं अनुपम, या पश्चिम बंगाल के और भी इलाकों से और भी जिलों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं? सही देखिए, अभी तक और किसी भी इलाके से इस तरह की खबरें नहीं मिल रही हैं। प्रदर्शन कई जगह हो रहे हैं। बर्दवान में भी आज प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वो उग्र नहीं था। इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ था, वो उग्र नहीं था। कोलकाता में भी प्रदर्शन हुआ, वो उग्र नहीं था। जो उग्र प्रदर्शन है, जो जहां अब हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, वो उसकी जद में लेकिन सिर्फ हावड़ा है और मुर्शिदाबाद है। अब जो नया नाम जुड़ रहा है वो नदिया है। तो इस मामले में अगर हम कहें तो पश्चिम बंगाल में कुछ 3 जिले हैं जहां पर जो प्रदर्शन है वो उग्र हुआ है, हिंसक हुआ है। जी, लेकिन ये प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है अनुपम। दूसरे हिस्सों में पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस से भिड़ंत हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो डंडे हथियार लिए हुए लोग साफ दिखाई दे रहे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये क्या पैटर्न? ये देखिए, यहाँ भी पुलिस से भिड़ंत हो रही है। हावड़ा में जो पहले दिन जो शुरुआत हुई वो हावड़ा से हुई। हावड़ा में पहले दिन पुलिस ने सख्ती नहीं बरती, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से पुलिस ने सख्ती बरती। वहां पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आज भी जो नदिया में हुआ है वहां पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस की ओर से, क्योंकि नेशनल हाईवे 34 रोककर प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वो भागे, और भागकर वो बेथुआ डेहरी जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां पर पहुंच गए, वहां पर तोड़फोड़ की। तो पुलिस एक्शन नहीं कर रही है ये कहना गलत होगा। पुलिस एक्शन कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि सख्त और कार्रवाई की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस ने पिछली हमने देखा था कि सीए एंटी सीए जो मूवमेंट हुई थी, उस दौरान जिस तरह का रुख बंगाल पुलिस ने अपनाया था, उससे बहुत कड़ा रुख इस बार बंगाल पुलिस ने अपनाया है। लेकिन अभी भी जरूरत है कि जो मैसेज है, जो संदेश है, वो और ज्यादा सख्त जाए, ताकि ये जो उग्र विरोध प्रदर्शन है वो रुके। मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपसे बात करेंगे अनुपम, लेकिन इस वक्त बता दें कि घरों में लूटपाट हुई है। मुर्शिदाबाद में उग्र प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग हुआ है, उपद्रव हुआ है, और बंगाल के मुर्शिदाबाद में घरों में लूटपाट की खबरें इस वक्त आ रही हैं। अनुपम, क्या खबरें आपको मिली हैं? उपद्रवियों ने दुकानों को लूटा है, घरों को लूटा है? जी बिल्कुल, शक्तिपुर इलाका है मुर्शिदाबाद का, जहां पर अभी जो खबर आ रही है कि वहां पर एक विरोध प्रदर्शन था। उसके बाद जो इलाका है, उस इलाके में कुछ दुकानों को लूटा गया है, जो आरोप लग रहा है। और आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ घरों में भी लूटपाट की गई है। ये एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। इससे पहले के जो पैटर्न थे उसमें था कि विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस जब रोकने जा रही थी तो पुलिस से संघात हो रहा था, पुलिस से मुठभेड़ हो रही थी। लेकिन आज का जो मुर्शिदाबाद का जो पैटर्न सामने आया है, उसमें घरों और दुकानों में लूटपाट का आरोप भी लग रहा है। तो ये एक मसला जो है थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। इस पर केंद्र ममता सरकार को बहुत ज्यादा सख्त रुख अपनाना होगा। जिस तरीके से ममता सरकार ने पिछली बार की तुलना में इस बार सख्त रुख अपनाया है, उससे भी और ज्यादा सख्त रुख अपनाना होगा, ताकि ये जो उग्र प्रदर्शन है, ये जो वायलेंस है, हिंसा है, इस पर तुरंत रोकथाम की जा सके। बहुत धन्यवाद आपका अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नादिया और मुर्शिदाबाद से गंभीर खबरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में तो घरों और दुकानों को लूटा गया।